नमस्कार। रामनवमी पर आप सभी का बहुत बहुत शुभकामनाएँ आप सभी को और अनुराधन प्रतिध्वनि के मंच पर आप सभी का स्वागत और अभिनंदन है। हमारी इस राम जन्मोत्सव के आयोजन में जो हमने श्रद्धा सुमन और जो आराधना की श्री राम की, और सभी श्रोतागणों का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि हमने हमारे इस आयोजन का आपने हमें इस तरह से कार्यक्रम करने की एक जो प्रोत्साहन मिला, सभी श्रोतागणों का दिल से आभार और दिल से धन्यवाद कहती हूँ। सभी रचनाकारों का भी बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने अपना कीमती समय हमें इस अपने पटल पर हमारे इस मंच को दिया, इसके लिए मैं भी तहे दिल से धन्यवाद कहती हूँ। और सच में भी श्री राम पर जितना कहा जाए, क्योंकि आज समय की कुछ सीमा थी और कई रचनाकार हमारे साथ जुड़ भी नहीं पाए शायद व्यस्तता के कारण, तो हम अपनी काव्य पाठ की अगली श्रृंखला में उन्हें अपने साथ हम ज़रूर जोड़ेंगे। और जैसे कहते हैं ना कि राम के लिए जितना कहा जाए उतना कम है, और सच में भी मैं अपनी बात कह भी रही थी कि राम के जीवन के हमारा आधार जो है वो राम के जीवन के हर एक पद पर से हमने सीखा है, और शायद सीखना भी चाहिए। मनुष्यता का जीवन राम के जीवन पर ही आधारित है। और जैसे कहा गया है कि श्री राम ने बहुत कुछ खोया है श्री राम के लिए, क्योंकि माता कैकेयी का, जैसे पांडित जी ने, जितेंद्र पांडित जी ने वर्णन किया कि माता कैकेयी से ही वो कार्य श्री राम ने खुद करवाया गया, क्योंकि माँ कैकेयी में ही वो बात थी, वो प्रबल था, वो सबल था कि वो ये कार्य कर सकती थी। वरना क्या माँ कैकेयी, जिसने यशोदा की तरह उस लल्ला को पाला है, उस राम को पाला है, क्या वो उसे वनवास जाने को कहती, या फिर वो अपने भरत को नहीं जानती थी? जिसे 9 महीने अपने कोख में पाला है, क्या वो भरत को नहीं जानते थे कि अगर मैंने राम को वनवास भेज दिया, मेरे एक बेटे को अगर मैं वनवास भेजूँगी तो क्या मेरा दूसरा बेटा राज्य कर पाएगा? क्या वो इस सत्ता से वाकिफ़ नहीं थी? कैकेयी जी को, माता कैकेयी को पूरा पूरा विश्वास था कि 14 वर्ष मेरा राज्य, राम राज्य, जहाँ पर अयोध्या का है वनवास, वो वनवास झेलेगा, वो सिंहासन वनवास झेलेगा। क्योंकि कोई भी, चाहे राम वंश का हो या सदाचार का हो, कोई भी वंश या कोई भी सुपुत्र या कोई भी भाई उस सिंहासन के लिए ललायित नहीं होगा जिस सिंहासन का राज्य या जिस सिंहासन पर अधिकार श्री राम का था। तो यहाँ पर मतलब राम के लिए या रामलला से जुड़े हुए या रामायण के हर एक पद से, हर एक छंद जो तुलसीदास जी ने लिखा है, वो हमें हर तरफ शिक्षा देता है और हमें सिखाता है कि किस तरह जीवन को जिया जाता है। माता देखे जाए तो मंथरा जी से भी, माता मैया से भी करवाया गया जो एक नाट्य रूपांतरण था कि आपको भी इस तरह से करना होगा। और एक दोमतें जो ले ली माता मंथरा की कहें, माता कैकेयी की कहें, जिन्हें आज भी शायद कई रूढ़िवादिताएँ कहें या फिर एक ज्ञान की थोड़ी सी मति कहें, जिनमें थोड़ी सी मंद बुद्धिता की तरफ जो ले जाती, वो माता कैकेयी को और माता मंथरा को जो गलत कहते हैं या जो उनके व्यवहार से शायद वंचित रह गए हैं कि ये क्यों लीला ये रची गई प्रभु ने, और 14 वर्ष का वनवास ही क्यों लिया गया। तो ये सब आप रामायण में अगर हम देखें कि 14 वर्ष का वनवास भी इसलिए लिया गया क्योंकि रावण के जीवन पथ पे 14 वर्ष बाकी थे। तो अकाल मृत्यु नहीं मरा था रावण, उसे अपनी पूरी जीवन की जो उनकी लीला थी और जो उसका पूरा जीवन पथ था वो उसे संपूर्ण करना था, और श्री राम नहीं चाहते थे। श्री राम की ये महिमा रही है कि जिसने श्री राम का, जिसने श्री महाकाल का, जो रावण शिव का बहुत बड़ा भक्त था, तो जो महाकाल का इतना बड़ा भक्त हो, उसे समय सीमा से पहले ले ये हो नहीं सकता। तो श्री राम ने 14 वर्ष का वनवास भी शायद इसीलिए लिया था। बहुत सी बातें हैं श्री राम के जीवन पथ पर जो हमने सुनी है, जो हमने सीखी है हमारे गुरुओं से, हमारे आराध्यों से, हमें हमारे माता पिता ने जो हमें सिखाया है। मेरे आराध्य, मेरे पिता भी और मेरी माता भी स्वयं शिव शंभू की बहुत बड़ी भक्त है, और मेरे पिता ने हमेशा श्री राम के पथ पर जीवन को जिया है और जीवन जी रहे हैं वो, क्योंकि श्री राम के पथ पर जैसे श्री राम ने हमेशा दूसरों को अपना बनाया है, वैसे मेरे माता पिता ने भी हमेशा दूसरों को अपने गले लगाया है। लेकिन अगर कहे जाए तो रामायण से हमें बहुत कुछ सीखने को भी मिला है। जैसे मैया सीता ने दान दे रही थी रावण को, और तभी उनका अपहरण हुआ।
तो हमें इस पद से भी शायद यही सिखाया गया, माँ सीता यही सिखा गई कि दान और धर्म, दान एक सीमा में किया जाए या परोपकार एक सीमा में किया जाए तो ही वह सही होता है। क्योंकि जब ज़्यादा दान कर देते हैं या ज़्यादा परोपकारी हम बन जाते हैं तो कहीं ना कहीं सामने वाला हमारा गलत फ़ायदा उठा लेता है। तो मैंने अपने माता पिता के जीवन से भी यही सीखा है कि परोपकार एक सीमा में किया जाए तो बहुत सही होता है। क्योंकि कई बारी ये होता है कि जब आप आपका परोपकार अपनी सीमा से ज़्यादा कर देते हैं तो शायद सामने वाला आपकी इज्जत को कम कर देता है या फिर आपकी वैल्यू, आपकी जो मूल्य है वो समझ नहीं पाता है। तो अपना परोपकार करते रहिए, अपना दान करते रहिए, लेकिन एक सीमा में रहकर करिए। बहुत सी बातें हैं श्री राम की, हम अगली कड़ी में ज़रूर सुनेंगे श्री राम के बारे में। और क्योंकि जितना कहा जाएगा राम जी के ऊपर, और श्री राम ने बहुत कुछ खोया है श्री राम के लिए। और कहीं ना कहीं मैं माँ कैकेयी का भी चरण स्पर्श करूँगी, क्या उनके श्रद्धा सुमन अर्पित करूँगी कि माता कैकेयी ने हमें श्री राम से या राजा राम से हमें रामचंद्र, पुरुषोत्तम रामचंद्र, मर्यादा पुरुषोत्तम रामचंद्र दिए हैं। तो माता कौशल्या की, माता कैकेयी की, माता शकुंतला की हमें बहुत बहुत मैं आराधना करती हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। और मैं दशरथ के भी चरण स्पर्श और दशरथ जी के भी चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करती हूँ और राम जी के चरणों में कुछ पंक्तियाँ अर्पित करती हूँ कि राम जिसने जीवन के पथ पर हमें चलना सिखाया है। कुछ पंक्तियाँ हैं मैं समर्पित करती हूँ कि सरयू के तट पर वो नगरी अहे नगरी वो राम की, सरयू के तट पर वो नगरी वो राम की, जनक दुलारी भार्या श्री राम लल्ला की, जनक दुलारी भार्या श्री राम लल्ला की, सगर के वंश का उद्धार किया राम ने, पिता के वचन से वनवास लिया राम ने, पिता के वचन से वनवास लिया राम ने, राम ने भी राम ने भी खोया बहुत कुछ श्री राम बनने के लिए, राम ने भी हाँ दर दर भटके पुरुषोत्तम खुद की तलाश में, श्री राम ने भी श्री राम ने भी खोया बहुत कुछ रामचंद्र बनने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार आप सभी का, आपका आशीर्वाद और आपका ऐसे ही हमारे लिए प्रार्थनाएं और बधाइयाँ हमारे साथ बनी रहें। और बहुत बहुत धन्यवाद। श्री रामचंद्र नवमी की आपको आपका अभिनंदन करती है और आपका स्वागत करती है और धन्यवाद कहती है। जय श्री राम।